नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू व्यू स्पोर्ट। ये प्रीव्यू है WBBL के फोर्थ गेम का जो खेला जाएगा एडिलेड स्ट्राइकर्स और मेलबर्न स्टार्स के बीच में। एडिलेड स्ट्राइकर्स आर द डिफेंडिंग चैंपियंस एंड लास्ट सीजन में उन्होंने फाइनल्स में हराया था सिडनी सिक्सर्स को। इनके स्क्वाड की बात करें तो काफी बैलेंस साइड लग रही है, वन ऑफ द मोस्ट बैलेंस साइड्स इन फैक्ट, एंड मोस्टली दे हैव ऑल देयर बेसिस कवर्ड। बात करें मेलबर्न स्टार्स की तो दे गॉट ऑफ टू अ परफेक्ट स्टार्ट, सीजन ओपनर में हराकर आ रहे हैं सिडनी सिक्सर्स को लास्ट ओवर थ्रिलर में। इस गेम की बात करें तो थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर होगा स्टार्स के लिए एडिलेड स्ट्राइकर्स के सामने, क्योंकि उनकी बॉलिंग थोड़ा सा वीक पॉइंट है। बट हेड टू हेड की बात की जाए तो स्टार्स लीड कर रही है बाय 9-7। चलते हैं दोस्तों अब स्क्वाड्स की तरफ। तो पहले देखते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स का स्क्वाड। आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पे। इसमें मैं अगर प्रोबेबल प्लेइंग 11 की बात करूं तो खेलते हुए दिखनी चाहिए केटी मैक, लॉरा वुलवार्ड, तालिया मैकग्राथ इनकी कैप्टन, जॉर्जिया एडम्स, ब्रिजिट पैटरसन, मैडलिन पेना, डैनियल गिब्सन, अमांडा वेलिंगटन, जेमा बार्सबी, मेगन शूट और डार्सी ब्राउन। अगर इनके इन्स एंड आउट्स की बात करें तो इस साल इनके स्क्वाड में एडिशन हुआ है डैनियल गिब्सन, जॉर्जिया एडम्स और कोर्टनी नील का। आउट्स की बात की जाए तो डिएंड्रा डॉटन इस साल इनके लिए खेलते हुए नहीं दिखेंगे। मेलबर्न स्टार्स की बात करें तो मेग लैनिगन इनकी कैप्टन बेहतरीन हाफ सेंचुरी बनाकर आ रही है पहले गेम में। सोफिया डंकली, एलिस कैप्सी, एनाबेल सदरलैंड जिन्होंने बहुत ही बढ़िया ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया। माया बाउचर, निकोल फैल्टम इनकी विकेट कीपर, किम गार्ड, साशा मेलेनी, रीस मैकेना, सोफी रीड और मिली इलिंगवर्थ। इनके इन्स एंड आउट्स की अगर मैं बात करूं तो इनके लिए इस साल खेलते हुए दिखेंगी सोफिया डंकली, माया बाउचर, मिली इलिंगवर्थ और जैस्मिन नेविंस। आउट्स की बात की जाए तो लॉरेन विनफील्ड स्कॉचेस में जरूर चली गई हैं, जो कि रिप्लेसमेंट है इस वक्त नैट स्किवर की। बेस हीट के लिए खेलते हुए दिखेंगी एंड जेमी रॉड्रिग्स इस साल WBBL का पार्ट नहीं है। चलते दोस्तों वेन्यू एनालिसिस पर। तो ये गेम खेला जाएगा कैरन रोल्टन ओवल एडिलेड में, जहां पे एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर लास्ट 5 जो पूरे गेम्स हुए हैं उसमें देखा गया 146 रन का, और टीम बैटिंग फर्स्ट 3 बार ही जीती है लास्ट 5 गेम्स में से। पेस वर्सेस स्पिन की बात करें तो दोनों को इक्वल मदद मिलते हुए दिखी है लास्ट 5 गेम्स में। पेसर्स ने 29 विकेट्स निकाली है, स्पिनर्स ने निकाली है 28 विकेट्स। ऑल इन ऑल ये थोड़ा बैटिंग पिच ही है, बैटर फ्रेंडली होना चाहिए। एंड इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा, क्योंकि एग्जैक्ट पिच रिपोर्ट और कंडीशंस कैसी है हम वहाँ पे आपको बता देते हैं, अलॉन्ग विद अ लॉट ऑफ इनसाइट्स जो कि हम हर बड़े गेम की देते हैं, चाहे वो वर्ल्ड कप हो गया, WBBL हो गया, ECC हो गया एंड फैंटेसी टिप्स भी। सब मिल जाएगा आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर। और हर एक गेम के साथ हम GL कैप्टेंसी पिक्स भी देते हैं, जो मोस्टली हमारे यूजर्स के लिए काफी काम में आती हैं। तो आप लोग ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट। अब चलते हैं दोस्तों रिकॉर्ड्स की तरफ T20s में इस साल के। तो पहले देखते हैं एडिलेड स्ट्राइकर्स के बैटर्स का रिकॉर्ड। यहाँ पे सबसे ज्यादा रन इस साल बनाए हैं लॉरा वुलवार्ड ने। 34 इनिंग्स में 1000 से भी ऊपर रन बना चुके हैं, 36 की एवरेज से 9 बार ही लगा चुके हैं हाफ सेंचुरी। नेक्स्ट होंगी तालिया मैकग्राथ जो 21 इनिंग्स में 637 रन बना चुकी हैं 40 की एवरेज से। डैनी गिब्सन ने बनाए हैं 18 इनिंग्स में 392 रन। जॉर्जिया एडम्स ने बनाए 16 इनिंग्स में 385 रन 35 की एवरेज से। बात करें इनके बॉलर्स की तो मेगन शूट ने निकाली है सबसे ज्यादा विकेट्स, 29 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट इज एज लो एज 17। जॉर्जिया एडम्स ने 26 विकेट्स निकाली हैं 18 इनिंग्स में, इनका स्ट्राइक रेट भी काफी बढ़िया है। अमांडा वेलिंगटन ने निकाली है 22 विकेट्स, डार्सी ब्राउन 18 विकेट्स निकाल चुकी है 15 इनिंग्स में, डैनी गिब्सन ने निकाली है 15 विकेट्स। मेलबर्न स्टार के बैटर्स की बात की जाए तो यहाँ पे सोफिया डंकली ने सबसे ज्यादा रन बनाए हैं इस साल, 847 रन बना चुकी हैं 27 की एवरेज से। एलिस कैप्सी ने बनाए हैं 675 रन। माया बाउचर बना चुकी हैं 23 इनिंग्स में 605 रन। लैनिंग ने बनाए हैं 598 रन 19 इनिंग्स में 40 की एवरेज से, सबसे बेहतरीन एवरेज है इनकी अगर मैं इस लिस्ट की बात करूं तो। मेलबर्न स्टार्स के बॉलर्स की बात की जाए तो सबसे ज्यादा विकेट्स किम गार्ड्स ने निकाली हैं, 17 विकेट्स निकाल चुके हैं 10 इनिंग्स में, स्ट्राइक रेट बेहतरीन है 14 का। सोफिया डंकली भी 12 विकेट्स निकाल चुकी हैं, इनका भी स्ट्राइक रेट है 14 का। एनाबेल सदरलैंड ने 11 विकेट्स निकाली हैं 14 इनिंग्स में। एलिस कैप्सी 9 विकेट्स निकाल चुकी है 19 इनिंग्स में। तो दोस्तों बेस टीम पे जाने से पहले एक बार फिर से इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी की बात कर लेते हैं कि आपको व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम्स के साथ कैसे खेलना है कि आप प्रॉफिटेबल रहें। सबसे पहली बात यह है कि आपको पता होना चाहिए 100% विनिंग्स कहीं भी पॉसिबल नहीं है। आप एक लीग पकड़ के चलिए, जो भी आपको लीग पसंद है, एंड उसके सारे मैचेस खेलिए। आपको रैंडम मैचेस नहीं खेलने हैं कि आज आपने WBBL खेला, कल वर्ल्ड कप खेल लिया और परसों कोई और गेम खेल लिया। आप एक लीग पकड़ के चलो, उसके सारे मैचेस खेलो और हर मैच में सेम इन्वेस्टमेंट रखो। एंड बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्मॉल लीग्स ही खेलनी है व्यू स्पोर्ट की एल्गो टीम से। एंड एल्गो टीम अब दोनों फॉर्मेट्स में अवेलेबल है, 7:4 एंड 10:1 में। आप सेम इन्वेस्टमेंट रखोगे पर मैच और आपको एम करना है कि आप 4 से 5 मैचेस जीतो। अगर आप 10 मैच खेलते हो तो 40 to 50% प्रोबेबिलिटी आपकी विनिंग की होनी चाहिए एंड आप डेफिनेटली प्रॉफिटेबल रहोगे, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया 100% विनिंग्स कहीं भी पॉसिबल नहीं है।
इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो हमारे लास्ट कुछ गेम्स जो कि बेहतरीन क्लीन स्वीप रहे हैं। WBBL के गेम्स हो गए, वर्ल्ड कप के गेम्स हो गए, ECC के गेम्स हो गए, यहाँ तक कि मार्च ODD के गेम्स भी हमारे काफी अच्छे जा रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बेस टीम की। तो विकेट कीपर सेक्शन में हम यहाँ पे लेके जाएंगे स्ट्राइकर्स की विकेट कीपर ब्रिजेट पैटरसन को। पिछले 2 हेड टू हेड गेम्स इन्होंने जो लास्ट सीजन में खेले थे उसमें 31 और 41 रन बनाकर आ रही हैं, जो कि हाईएस्ट है कंबाइंड दोनों हेड टू हेड गेम्स में। बात करें कैचेस की तो इस कंपटीशन में सबसे ज्यादा कैचेस लेने का रिकॉर्ड है ब्रिजेट पैटरसन का ही, 54 कैचेस ले चुकी है एंड इस साल नए रोल में दिखेंगी विकेट कीपिंग करते हुए, जो इससे पहले नहीं दिखी हैं। इनकी फॉर्म की बात करें तो अभी WNCL में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर आ रही हैं, 50 के ऊपर की एवरेज से रन बनाए हैं WNCL में एंड उस कंपटीशन में एक सेंचुरी भी लगाकर आ रही हैं पिछले हफ्ते ही, जो कि सेम वेन्यू पर आया था। पैटरसन हैज टू बी इन योर बेस टीम। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो पहली हमारी यहाँ पे पिक रहेगी, नो ब्रेनर पिक मेग लैनिंग रहेगी यहाँ पे मेलबर्न स्टार्स की कैप्टन। उनके लिए ओपन करते हुए दिखती हैं, बढ़िया हाफ सेंचुरी लगाकर आ रही है लास्ट मैच में। आप इनकी अगर पिछले 8 हेड टू हेड आउटिंग्स की बात करोगे तो 5 में इन्होंने 50 से ज्यादा रन बनाए हैं एंड ओवरऑल रिकॉर्ड 12 इनिंग्स में 47 की एवरेज से 470 रन बना चुकी हैं हेड टू हेड गेम्स में। इस वेन्यू पे भी खेलना पसंद करती हैं, 200 रन बना चुकी हैं 40 की एवरेज से केवल 5 आउटिंग्स में। एंड इनके मैचअप की बात की जाए तो स्ट्राइकर बॉलर्स के अगेंस्ट 42 की एवरेज से रन बनाए हैं। इन्हें मेगन शूट ने जरूर ट्रबल किया है, 5 बारी उन्हें आउट कर चुकी हैं। जो अगली हम बेस टीम में रखेंगे वो होगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की ओपनर लॉरा वुलवार्ड को। सेंसेशनल रही है, पिछले 6 T20 इंटरनेशनल्स में 280 रन बना चुकी हैं 47 की एवरेज से एंड 5 में 40 से ज्यादा रन बनाकर आ रही हैं, बहुत ही एक्सेप्शनल फॉर्म में चल रही हैं। वेन्यू को रिकॉर्ड भी स्पेक्टेक्युलर है, 11 इनिंग्स में 365 रन बना चुकी हैं 41 की एवरेज से। इनके मैचअप की बात करें तो ये 42 की एवरेज से स्टार्स के बॉलर्स के अगेंस्ट रन बनाए हैं। इसके अलावा बैटिंग सेक्शन में आप देखोगे कि सोफिया डंकली है, माया बाउचर है, केटी मैक है। हम आगे जब डिस्कस करेंगे सिनेरियो वाइज तो हम देखेंगे कि हम किसको कहां कैसे फिट कर सकते हैं। ऑलराउंडर सेक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे हमारी पहली टॉपिक रहेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की कैप्टन। नंबर 3 क्रूशियल पोजीशन में बैटिंग करते हुए देखेंगे उनके लिए तालिया मैकग्राथ। ऑस्ट्रेलिया के लिए लीडिंग रन गेटर थी अभी रिसेंटली जो T20 आई सीरीज हुआ था वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट। 64 की एवरेज से 129 रन बनाकर आ रही हैं। T20 इंटरनेशनल रैंकिंग्स में अभी नंबर 1 पर है तालिया मैकग्राथ बैटिंग में एंड 650 रन बना चुकी हैं इस साल ऑल T20s में ऑलरेडी ऑलमोस्ट 40 की एवरेज से। बट मैचअप्स जरूर इनके थोड़े से फेवर में नहीं है, जहां पे इन्होंने अभी तक केवल 99 रन ही बना पाई हैं। ये स्टार बॉलर्स के अगेंस्ट 5 बारी आउट हुई हैं, जिसमें से एनाबेल सदरलैंड ने इन्हें 2 बारी आउट किया है 9 बॉलों के अंदर। तो सदरलैंड से थोड़ा सा इन्हें संभल के जरूर रहना पड़ेगा। जो अगली हम यहाँ पे बेस टीम में ऑलराउंडर लेकर जाएंगे वो होगी एडिलेड स्ट्राइकर की नंबर 4 पे जो आएगी बैट्समैन आफ्टर तालिया मैकग्राथ जॉर्जिया एडम्स। लीडिंग विकेट टेकर थी 100 में इस साल, 16 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। ऑल T20s में इस साल आउटस्टैंडिंग इनका रिकॉर्ड रहा है, बैटिंग से हो या बॉलिंग से हो। 16 इनिंग्स में 385 रन बना चुकी हैं, 26 विकेट्स ऑलरेडी इस साल निकाल चुकी हैं। एंड पिछले 11 T20 आउटिंग्स की मैं बात करूं तो केवल एक ऐसा गेम है जहां विकेटलेस गई हैं, बाकी सब में इन्होंने विकेट्स निकाली हैं। बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में जॉर्जिया एडम्स चल रही हैं। अगली बेस टीम में ऑलराउंडर सेक्शन में रहेगी मेलबर्न स्टार्स की राइट आर्म मीडियम पेसर किम गार्थ। स्टार्स के लिए मेजर रोल निभाया था इन्होंने अभी सिक्सर्स के अगेंस्ट फर्स्ट गेम में। एक मेडन ओवर डाला था, फुल कोटा ऑफ ओवर्स डाले थे और एक विकेट भी निकाली थी। हेड टू हेड गेम्स में भी 9 विकेट्स निकाल चुकी हैं, स्ट्राइक रेट है 24 का। एंड इनका जो रीसेंट फॉर्म है टॉप नॉच रहा है, हमेशा अमंग्स द विकेट्स रही हैं अपने पिछले 13 वाइड बॉल अपीयरेंसेस में, विच इंक्लूड 6 T20s एंड 7 ODIs। तो लास्ट के 13 गेम्स में अपने ये विकेट्स निकाल कर आ रही हैं। जो लास्ट टॉपिक रहेगी ऑलराउंडर सेक्शन में वो हम कैसे भूल सकते हैं, एनाबेल सदरलैंड मेलबर्न स्टार्स के लिए नंबर 4 पर बैटिंग करने आई थी। प्लेयर ऑफ द मैच मिला था ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए लास्ट गेम में। 34 रन बनाए और 4 for निकाला। एल्गो टीम की भी वाइस कैप्टन थी ये एंड 286 पॉइंट्स देकर गई थी। इसके अलावा पिछले 3 हेड टू हेड गेम्स में भी कंसिस्टेंटली ऑलराउंड परफॉर्मेंस दिया है इन्होंने। 82 रन बनाए, 5 विकेट्स निकाली हैं एंड ऑल्सो इंप्रेसिव रही हैं बॉल के साथ भी अगेंस्ट द स्ट्राइकर्स बैटर्स। 9 विकेट्स निकाल चुकी है, जिसमें इन्होंने लॉरा वुलवार्ड को 2 बारी आउट किया है और तालिया मैकग्राथ को भी 2 बारी आउट किया है। तो ये हो गया हमारा बेस टीम का ऑलराउंडर सेक्शन जो कि फुल हो गया है। इसके अलावा यहाँ पे एलिस कैप्सी एक और ऑलराउंडर है, बट वी विल प्रेफर जॉर्जिया एडम्स एज द 4th ऑलराउंडर ओवर एलिस कैप्सी, क्योंकि जॉर्जिया एडम्स की जो फॉर्म चल रही है उन्हें ड्रॉप करना काफी मुश्किल है। एलिस कैप्सी थोड़ी सी स्ट्रगल करते हुए दिखी है इस साल, एवरेज भी इतना अच्छा उनका नहीं है, अराउंड 20-22 का एवरेज रहा है बैटिंग से इस साल। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारी पहली बेस टीम में पिक रहेगी एडिलेड स्ट्राइकर्स की राइट आर्म मीडियम पेसर मेगन शूट। गोल्डन कैप होल्डर थी लास्ट सीजन में, सबसे ज्यादा विकेट्स निकाली थी इन्होंने 27 विकेट्स
एंड इस वेन्यू पे भी खेलना काफ़ी पसंद करती है। पिछले 2 गेम्स में 3 for 3 निकाल कर आ रही हुई हैं एंड टोटल 17 इनिंग्स में 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं ये। जो दूसरी टॉपिक रहेगी बॉलिंग सेक्शन में वो होगी अमांडा वेलिंगटन एडिलेड स्ट्राइकर से ही। ऐसी कोई बॉलर नहीं है जिन्होंने इनसे ज़्यादा विकेट्स निकाली हो। अगर मैं पिछले 2 WBBL के सीजन्स कंबाइन कर दूँ तो 46 विकेट्स निकाल कर आ रही हैं पिछले 2 सीजन में। स्ट्राइकर रेट है 14 का। लीडिंग विकेट टेकर हैं, इस वेन्यू पे भी 28 विकेट्स निकाल चुकी हैं एंड मैचेस भी अच्छे हैं। 9 बारी विकेट्स निकाल चुकी हैं स्टार्स के टॉप 11 के अगेंस्ट। तो दोस्तों ये हो गई हमारी बेस टीम रेडी, जहाँ पे हमने रखा है विकेट कीपिंग सेक्शन में एडिलेड स्ट्राइकर की ब्रिजेट पैटरसन को। बैटिंग सेक्शन में रहेगी मेलबर्न स्टार्स की मेग लैनिंग और स्ट्राइकर्स की लॉरा वुलवार्ड। ऑलराउंडर सेक्शन में तालिया मैकग्रा, जॉर्जिया एडम्स, किम गार्थ और एनाबेल सदरलैंड को लेकर जाएंगे। बॉलिंग सेक्शन में होगी मेगन शूट और अमांडा वेलिंगटन। अब अगर यहाँ पे बेस टीम में देख रहे होगे तो आप देखोगे कि हमने एडिलेड स्ट्राइकर्स के ज़्यादा प्लेयर्स को लिया है। हम कॉम्बिनेशन भी ऐसे ही बनाएंगे, 7-4 कॉम्बिनेशन के हिसाब से ही चलेंगे बिकॉज वी आर फेवरिंग कि एडिलेड स्ट्राइकर्स ही जीतेगी इस गेम में। स्क्वाड देखिए उनका काफी बेटर स्क्वाड है कंपेयर टू मेलबर्न स्टार्स। अब देखते हैं सिनेरियो वाइज हम बाकी प्लेयर्स को कहाँ कैसे फिट कर सकते हैं। तो बात करें अगर स्ट्राइकर्स पहले बैटिंग कर रही है, बैटिंग में हम अलॉन्ग विद मेग लैनिंग और लॉरा वुलवार्ड हम यहाँ पे लेंगे एडिलेड स्ट्राइकर की केटी मैक को, जो कि ओपन करते हुए दिखेंगी उनके लिए अलॉन्ग विद लॉरा वुलवार्ड। टेरिफिक रिकॉर्ड है इनका हेड टू हेड गेम्स में, 176 रन बना चुके हैं 44 की एवरेज से। वेन्यू पे भी बहुत पसंद है खेलना। 271 रन 39 की एवरेज से बना चुकी हैं एंड इनके अगर मैं मैचअप की बात करूं तो स्टार बॉलर्स के अगेंस्ट 37 की एवरेज से रन्स बनाए हैं इन्होंने। इन्हें साशा मेलिनी ने जरूर परेशान किया है, 2 बार आउट कर चुकी हैं केवल 6 बॉलों के अंदर और केवल 3 रन ही दिए थे साशा मेलिनी ने। साशा मेलिनी को हम जरूर लेकर जाएंगे जब वो पहले बॉलिंग कर रही है, तो केटी को थोड़ा सा उनसे बच के जरूर रहना पड़ेगा। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा ऑलरेडी पैक्ड है विद एनाबेल सदरलैंड, किम गार्थ, जॉर्जिया एडम्स और तालिया मैकग्रा। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो अलॉन्ग विद मेगन शूट और अमांडा वेलिंगटन हम लेके जाएंगे यहाँ पे साशा मेलिनी को। पिछला जो गेम था इनका उसमें ये विकेटलेस गई। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि इनका कोई ऑफ डे हो, क्योंकि पिछले 9 T20s की मैं बात करूँ तो केवल लास्ट एक ऐसा गेम है जिसमें ये विकेटलेस गई हैं। बट इस गेम में और कॉन्फिडेंट होंगी क्योंकि हेड टू हेड रिकॉर्ड भी अच्छा है। 2 ही इनिंग्स में 5 विकेट्स निकाल चुकी हैं ये एडिलेड स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट। एंड इसके अलावा अमंग्स द ऑफ स्पिनर्स सिर्फ एशली गार्डनर एक ऐसी बॉलर है जिनके ज्यादा विकेट्स हैं लास्ट सीजन में WBBL में साशा मेलिनी से। तो साशा मेलिनी एक बहुत बढ़िया पिक हो जाएंगी व्हेन शी इज बॉलिंग फर्स्ट। तो ये बन गई हमारी टीम जब स्ट्राइकर्स बैटिंग पहले कर रही है। तो उसमें अपने विकेट कीपर सेक्शन में लिया ब्रिजेट पैटरसन को। बैटिंग सेक्शन में मेग लैनिंग, लॉरा वुलवार्ड, कैटी मैक। ऑलराउंडर सेक्शन में तालिया मैकग्रा, जॉर्जिया एडम्स, किम गार्थ और एनाबेल सदरलैंड। और बॉलिंग सेक्शन में होगी मेगन शूट, अमांडा वेलिंगटन और साशा मेलिनी। टीम कॉम्बिनेशन बनाते हैं अगर स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग कर रही है तो आप फिर से उसमें विकेट कीपिंग सेक्शन में पैटरसन के साथ ही जाएंगे। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे अलॉन्ग विद मेग लैनिंग और लॉरा वुलवार्ड हमारे पास 2 ऑप्शंस है, सोफिया डंकली मेलबर्न स्टार से और माया बाउचर। दोनों में से हम चूज करेंगे सोफिया डंकली को क्योंकि वो ओपन करते हुए दिखेंगी। माया बाउचर काफी नीचे बैटिंग कर रही है, नंबर 5 पर बैटिंग करने आएंगी। इसके अलावा आप देखोगे सोफिया डंकली बैट फर्स्ट रिकॉर्ड काफी अच्छा है ऑल T20s में इस साल। 610 रन बना चुकी हैं जो कि बैट सेकंड में 237 रन ही हैं। प्लस जैसे कि मैंने बताया कि बैटिंग फ्रेंडली कंडीशंस रहेंगी तो एंजॉय करेंगी यहाँ पे बैटिंग करना। एंड अगर मैं बात करूं इस गेम में जितने भी प्लेयर्स खेल रहे हैं उसमें केवल लॉरा वुलवार्ड ने इनसे ज्यादा रन बनाए हैं इस साल T20s में। सोफिया डंकली 847 रन बना चुकी हैं। ऑलराउंडर सेक्शन हमारा पैक्ड है, 4 ऑलराउंडर्स हमने ले लिया है, 4 ही हम ड्रॉप नहीं कर सकते इस गेम में। बॉलिंग सेक्शन की बात की जाए तो हम यहाँ पे तीनों एडिलेड स्ट्राइकर्स के बॉलर्स को लेकर जाएंगे। डार्सी ब्राउन होगी हमारी तीसरी पिक अलॉन्ग विद मेगन शूट एंड अमांडा वेलिंगटन। डार्सी ब्राउन की बात करूं तो ये इस वेन्यू पे 8 इनिंग्स में 8 विकेट्स निकाल चुकी है। एंड बात करें इनके सो फार ऑल T20s की तो 15 आउटिंग्स में ये 18 विकेट्स निकाल चुकी हैं इस साल। तो बन गई दोस्तों ये हमारी टीम जहां पे स्ट्राइकर्स पहले बॉलिंग करेगी। विकेट कीपिंग सेक्शन में ब्रिजेट पैटरसन, बैटिंग सेक्शन में मेग लैनिंग, लॉरा वुलवार्ड, सोफिया डंकली। ऑलराउंडर सेक्शन में तालिया मैकग्रा, जॉर्जिया एडम्स, किम गार्थ, एनाबेल सदरलैंड। बॉलिंग सेक्शन में रहेगी मेगन शूट, अमांडा वेलिंगटन और डार्सी ब्राउन। बात करते हैं दोस्तों अब कैप्टनसी पिक्स की, तो सेफेस्ट कैप्टनसी पिक अब यहाँ पे बन जाती है एनाबेल सदरलैंड। पिछले कुछ गेम्स में काफी अच्छा प्रदर्शन देकर आ रही हैं। दूसरी यहाँ पे होंगी द सेफेस्ट बैटर ऑफ दिस गेम मेग लैनिंग, हमेशा अच्छा कंट्रीब्यूट करके जाती है अपनी टीम के लिए। डिफरेंशियल कैप्टनसी पिक की मैं बात करूं तो हम एडिलेड स्ट्राइकर से लॉरा वुलवार्ड को करेंगे नॉमिनेट और दूसरी होगी स्ट्राइकर से ही तालिया मैकग्रा, उनकी ऑलराउंडर। तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रीव्यू। जाने से पहले आप व्यू स्पोर्ट पे फैंटेसी 11 कैसे देखते हैं ये देखना मत भूलिएगा, क्योंकि काफी यूजर्स के डाउट्स आ रहे हैं कि उन्हें फैंटेसी 11 देखना नहीं समझ आ रहा है। एंड स्पेशली नाउ दैट वी हैव बोथ द फॉर्मेट्स
7-4 और 10-1, तो आप ये वीडियो जरूर देखकर जाना। व्यू स्पोर्ट ऐप पर फैंटेसी 11 देखने के दो तरीके हैं। पहला, आप होम पेज पर मैचेस पर क्लिक कीजिए। अपकमिंग में जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए। लाइनअप आने के बाद आपको दो ऑप्शंस दिखेंगे, व्यू प्लान्स, अनलॉक दिस मैच। अगर सिर्फ इस मैच का फैंटेसी 11 देखना है तो आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके देख सकते हैं। ना सिर्फ फैंटेसी 11 बल्कि व्यू स्पोर्ट टिप्स भी मिलेगा आपको सेम 10 वीक क्रेडिट में। फैंटेसी प्रीव्यू वैसे भी फ्री है हर मैच के साथ। व्यू प्लान्स पर क्लिक करेंगे तो आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विच कैन बी मंथली, ईयरली या फिर लाइफ टाइम। दूसरा तरीका, होम पेज पर डायरेक्टली फैंटेसी 11 पर क्लिक कीजिए। जिन मैचेस का लाइनअप आ गया है वो अपकमिंग में दिख जाएगा। जिस मैच का फैंटेसी 11 देखना है उस पर क्लिक कीजिए, आपको फिर से दिखेंगे दो ऑप्शंस। आप 10 वीक क्रेडिट यूज करके फैंटेसी 11 देख सकते हैं। वैसे भी आपके फर्स्ट 5 टीम्स आर ऑन अस, कम एक्सप्लोर नाउ। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा कि फैंटेसी 11 व्यू स्पोर्ट पर कैसे देखना है। व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा और व्यू स्पोर्ट की ऐप भी डाउनलोड करना मत भूलिएगा। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट फैंटेसी प्रीव्यू के साथ। थैंक यू सो मच।